नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम धनराज सिंह चारण है और लोग मुझे हम सफ़र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज मेरे इस चैनल रूह की महक से मैं यह सुनाने आया हूँ कि एक स्वाभिमानी स्त्री, एक आत्मसम्मान से जीने वाली स्त्री कैसी होती है, वो क्या चाहती है, उसकी आत्मा की आवाज़ सुनाने आया हूँ। दोस्तों, हर प्रेम कहानी में चमकते हुए अध्याय नहीं होते। कुछ प्रेम ऐसे होते हैं जो पूरे होकर जीवन बदल देते हैं, और कुछ प्रेम अपूर्ण रहकर इंसान को भीतर से नया जन्म देते हैं। स्त्री जब प्यार करती है तो उसका समर्पण पवित्र होता है, किंतु अगर वह स्वयं से प्रेम करना भूल जाए तो प्रेम अपनी गरिमा खो देता है। और यही वह क्षण है जब एक स्त्री को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह प्रेम में जलेगी या स्वयं के प्रकाश में जी उठेगी। उसी उद्धार से प्रारंभ होती है यह वाणी, जो प्रेम जितनी कोमल है उतनी ही स्वाभिमान वाली भी। दोस्तों, मैं आत्म सम्मान वाली स्त्री तुम्हारे संग का सौभाग्य चुनूंगी। मैं आत्म सम्मान वाली स्त्री तुम्हारे संग का सौभाग्य चुनूंगी। यदि रह गया अधूरा प्रेम हमारा तो उसके बाद मैं वैराग्य चुनूंगी। मैं प्रेम के नाम पर स्वयं को मिटा नहीं दूंगी, क्योंकि प्रेम पूजा है पर आत्म सम्मान मेरी पहचान है। तुम्हारा साथ अगर भाग्य बने तो संसार भी खूबसूरत, और अगर बंधन बने तो मैं अकेलेपन को भी वरदान मानूंगी। प्रेम हमेशा दो समांतर धड़कनों का संगम है। जहाँ एक धड़कन दूसरे को निगल ले, वहाँ प्रेम नहीं स्वार्थ जन्म लेता है। और स्त्री भले मौन रह जाए, पर उसके भीतर की नारी जानती है कि इस जगह पर रुकना है और किस जगह पर रुककर खुद को खो देना है। मैंने तुम्हें चुना था, मजबूरी में नहीं, मन की पुकार पर। तुमसे प्रेम किया था सांसों की गिनती से नहीं, विश्वास की गहराई से। पर मेरे समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी चाहतों के नीचे अपना अस्तित्व कुचल दूंगी। कितना दुर्लभ है वह प्रेम जिसमें स्त्री अपनी स्वतंत्रता खोए बिना जुड़ी रहे। जहाँ संवाद हो, सम्मान हो, आंखों में बराबरी हो, वहीं प्रेम सांस लेता है। और जहाँ अधिकार, आदेश, अपेक्षाओं का बोझ हो, वहाँ प्रेम दम तोड़ देता है। स्त्री किसी के लिए झुकती है पर टूटती नहीं, और यदि कभी टूट जाए तो उसी टूटन से पुनर्जन्म भी ले लेती है। तुम्हारे साथ चलना चाहा था हाथ पकड़कर, पर अगर तुमने सीना तान कर अधिकार जताया तो मैं हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ जाऊंगी, क्योंकि मैं प्रेम में बंदी हूँ पर बंधन में कैद नहीं। प्रेम का अर्थ केवल मेरा कहना नहीं, हमारा महसूस करना है। और जब कोई स्त्री अपने जीवन साथी में संगिनी बनने की जगह अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने लगे, तो वह समझ जाती है बचाना स्वयं को है, ना कि रिश्ते की मजबूरी को। तुम्हारी मुस्कानों में मेरी दुनिया हो सकती है, पर मेरी खामोशियों का अपमान करोगे तो मेरी खामोशी ही मेरा निर्णय बनेगी। मैं तुम्हारी बन सकती हूँ पर तुम्हारी संपत्ति नहीं। स्त्री प्रेम में समर्पण देती है, गुलामी नहीं। वह साथ निभाती है, सौदे नहीं करती। वह आंसू बहा सकती है पर कभी खुद को गिरने नहीं देती। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि जिस दिन उसके जीवन, उसके भीतर का आदर मर जाता है, उसी दिन उसका प्रेम भी चुपचाप मर जाता है। मेरे आंसू कमजोरी नहीं, मेरी सहनशीलता की सीमा है। और एक दिन जब यह सीमा पार हो जाएगी तो मैं बिना शोर किए लौट जाऊंगी, इतनी चुपचाप कि तुम्हें मेरे जाने की तारीख याद तक नहीं रहेगी, और मेरे न होने की कसक जीवन भर सताएगी। किसी स्त्री का जाना कभी अचानक नहीं होता। वो सहते सहते, टूटते टूटते, चुप रहते रहते एक दिन अपने भीतर इतनी ताकत पैदा कर लेती है
कि उसे जाने के लिए दरवाजे खुलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह बस मुड़कर निकल जाती है और उसी मुस्कान के पीछे छुपे घाव कभी दिखाई नहीं देते। मैंने रिश्ते में बराबरी चाही थी, कभी एहसान नहीं। तुम्हारी खुशी में मैंने खुद को पाया था, कभी खोया नहीं। पर यदि तुमने मुझे स्वयं से दूर कर दिया तो फिर तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनने की जिद नहीं करूँगी। प्रेम में खुद को खो देना शहादत नहीं, मूर्खता है। प्रेम वही सुंदर होता है जहाँ दोनों जीते, जहाँ एक हार कर जीतने दूसरे की जीत न बनना पड़े। साथ चलने वाले कदम जहाँ एक दूसरे के बराबर रहे, वहीं रिश्ते शाश्वत होते हैं। यदि प्रेम पूरा हुआ तो मैं तुम पर नाज करूँगी, और यदि प्रेम अधूरा रह गया तो तुम्हारी यादों को भी सम्मान के साथ जला दूंगी। राख बन जाने के बाद भी उसे हवा में नहीं उड़ाऊंगी, बल्कि भीतर संजो कर आगे बढ़ जाऊंगी। अधूरा प्रेम हार नहीं होता, वह सबसे बड़ा गुरु होता है। वह सिखाता है कि दिल टूटने से जीवन नहीं रुकता और किसी को खो देने से खुद को खोना नहीं चाहिए। वह सिखाता है कि अतीत को आदर के साथ दफना कर भविष्य के लिए आत्मविश्वास के साथ उठना ही एक स्त्री का असली गौरव है। क्योंकि मेरा प्रेम गहरा है, पर आत्मसम्मान उससे भी अधिक गहरा। मैंने कभी तुम्हें जीतने के लिए प्यार नहीं किया था, मैंने तुम्हें महसूस करने के लिए प्यार किया था। और जब संबंध महसूस से हटकर सिर्फ आदत बन जाए तो स्त्रियां सबसे पहले दिल नहीं, खुद को बचाती है। आदतें इंसान को बांधती है, पर आत्मसम्मान उसे आज़ाद करता है। और स्त्री जानती है, कैद होकर जीने से बेहतर अकेले होकर खिलना है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं मुस्कुराकर बदल जाऊंगी। पहले जितना तुम्हें सुनती थी उतना ही अब खुद को सुनूंगी। जहाँ पहले तुम्हारी पसंद पूछती थी, अब अपनी पसंद को जवाब दूंगी। जहाँ पहले तुम्हारे आने का इंतज़ार करती थी, अब अपने सपनों को दरवाज़ा खोल दूंगी। इसी बदलाव में उसकी जीत है, जहाँ वह रोते हुए टूटती नहीं बल्कि चुपचाप खुद को नया बनाती चली गई, वहीं प्रेम की पराजय और स्वाभिमान की विजय लिखी जाती है। और एक दिन तुम लौटोगे स्मृतियों के रास्तों पर ठोकर खाकर, अपने कमरे में पुरानी तस्वीरों के बीच अपनी ही आवाज़ में सिसकते हुए पूछोगे क्यों चली गई वो। और तब समझ पाओगे स्त्री कभी अचानक नहीं दूर जाती, वह बस बार बार टूटकर खुद को बचाने निकलती है। उस दिन समझोगे कि प्रेम खोना किस्मत की बात है, पर एक स्वाभिमानी स्त्री खोना जीवन की सबसे बड़ी भूल। दुनिया में हर दर्द की मरहम मिल सकती है, पर पश्चाताप की दवा कोई नहीं। मैं तुम्हें दोष देने नहीं जागूंगी, तुम्हें गलत साबित करने नहीं लौटूंगी, ना ही जग दुनिया को मेरे घाव दिखाऊंगी। और मैं बस खुद को ठीक करते करते नई बन जाऊंगी, इतनी मजबूत और शांत कि मेरी मुस्कान देखकर तुम रो पड़ोगे। क्योंकि अंतिम जीत यही नहीं होती कि कोई पछताए, अंतिम जीत यह होती है कि स्त्री बिना बदला लिए अपने जीवन को सुगंधित बना ले। तुम्हारा नाम मेरे होठों पर ना हो, तुम्हारी याद मेरे दिन रात में न होगी, पर कहीं गहराई में तुम्हारे साथ हुए प्रेम की गरिमा मेरे भीतर हमेशा जिंदा रहेगी। क्योंकि मेरा प्रेम पवित्र था, और पवित्रता कभी अपमान नहीं बनती। यादों को मिटाना महानता नहीं, उन्हें सम्मान के साथ बंद कर देना महानता है। हाँ, मेरी आंखें एक बार जरूर भरेगी, पर जीवन नहीं टूटेगा। हाँ, मैं एक पल अकेली रह जाऊंगी, पर खुद को खो नहीं दूंगी। हाँ, मैं तन्हाई को अपनाऊंगी, पर खालीपन को नहीं। यही स्त्री की शक्ति है, वो अकेली होकर भी अधूरी नहीं होती। और मैं फिर खड़ी हो जाऊंगी ठीक वहीं जहां मेरी आत्मा ने मुझे पुकारा था। और यदि प्रेम पूरा ना हुआ तो जैसे मैंने कहा,
मैं आत्मसम्मान वाली स्त्री तुम्हारे संग का सौभाग्य चुनूंगी। यदि रह गया अधूरा प्रेम हमारा तो मैं तुम्हारे बाद वैराग्य चुनूंगी। अब ये वो स्त्री है जो प्रेम करती है पर खुद को खोकर नहीं, जो समर्पण देती है पर सम्मान के बदले में, जो साथ चुनती है पर कैद नहीं, जो आंसू बहाती है पर हारती नहीं, जो चल देती है पर टूट कर नहीं, और सबसे बढ़कर जो प्यार करती है पर सबसे पहले खुद से। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका अपना हमसफ़र अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप देखते रहे थे रूह की महक। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय नारी शक्ति।